भाई जो भी कह लो, ये बारसा एक्चुअली में क्रेजी है, वाइल्ड है जिस हिसाब की चांसेस आप पर गेम प्रोड्यूस करते हैं। और जब बारसा का डे होगा भाई, दे कैन गो ऑन टू डिफीट एनी टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल। अभी तुमने सुना पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में क्या बोला भाई पेद्री ने, गावी ने, कि भाई ये जो हमने पिछले मैचेस ला लीगा के खेले थे, द बॉल विल नॉट गो इन, बॉल चाह ही नहीं रही थी अंदर गोल में जाना। तो ऐसे मैचेस हमारे बहुत हुए हैं, और पिछले खासकर ला लीगा के मैचेस तुम देखोगे वेयर वी हैव स्ट्रगल टू स्कोर, बट उन सब मैचेस में एक चीज कॉमन रही है, क्या? हमारा चांस क्रिएशन, हमारा एक्सजी हमने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि हम वेस्टफुल रहते थे अपने चांसेस में। बट ये बात मैं कितने टाइम से कह रहा हूँ लोगों को कि भाई ये बार्सिलोना की टीम में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास वो अप टॉप शायद रूथलेसनेस नहीं है हमारे प्लेयर्स में टू फिनिश द चांस। एंड अगर हम वो रूथलेसनेस दिखाएं, इफ वी बरी आवर चांसेस, जैसे कि आपको याद है जब हमारी टीम स्टार्टिंग में कर रही थी, वो अक्टूबर तक का समय हमारा कितना क्रेजी था भाई, जब तुम टीम्स को ऐसे मतलब ब्रश ऑफ कर पा रहे थे, एंड देन फिर लेटर ऑन वी स्टार्टेड टू फंबल आवर चांसेस। अब चाहे वो यमाल हो, चाहे वो रफीनिया हो, लेवांडोस्की ने बहुत एक्सजी मिस करे हैं। मोस्ट नंबर ऑफ बिग चांसेस इन द टॉप 5 यूरोपियन लीग्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज विद लेवांडोस्की। बट जब इन तरीकों के मोमेंट्स आते हैं, जब इन मैचेस में बार्सिलोना रूथलेसनेस दिखा पाती है, और भाई तुम देखो पिछले 2 मैचेस में यार 10 गोल स्कोर्ड, मैड्रिड को 5 गोल मारा, बेतीस को 5 गोल मारा। एंड दिस इज अगेन, मुझे वही बात रिमाइंड हो जाती है ना जो मैं स्टार्टिंग में कहता था, या तो ये बार्सिलोना 5-0 जीतेगी, 5-1 जीतेगी, या तो फिर ये हम हार रहे हैं मैचेस। तो यार देयर इज नो इफ एंड बट फॉर बार्सिलोना, या तो तुम टीम को डिसमेंटल कर रहे हो, या तो तुम वो मैच को हार रहे हो। आई थिंक आई वुड वांट एक मिडिल ग्राउंड एज वेल। इट्स ऑब्वियसली वेरी गुड फॉर अस कि यार हम ना मैचेस में ऐसी पकड़ बना पाते, बिकॉज दैट इज ऑल हांसी फ्लिक फुटबॉल अबाउट, बीइंग रूथलेस एंड आउट स्कोरिंग योर ओपोनेंट्स, और वही हम कर रहे हैं पिछले सारे मैचेस से। बट अगेन हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है भाई? देखो जो भी कह लो भाई, अच्छी बात है कि हम 5 गोल मार रहे हैं हर बथेरे मैच में, बट यार 5 से लो ना हर बार तो नहीं हो सकता। और खासकर जब लीग के मैचेस आते हैं जहाँ पे टीम सेट बैक करके खेलती है, जहाँ पे वो हमें स्पेसेस नहीं प्रोवाइड करती हैं। और अभी तुम देखना जब ये हेताफे वाला मैच आएगा बारसा का, जो अवे फिक्चर है हमारा ला लीगा में, तो उस मैच में तुम देखना भाई कितना हम किलसेंगे भाई गोल मारने के लिए। बिकॉज ऑफन ऐसा होता है ला लीगा में, टीम्स जनरली टैक्टिकली रेस्ट डिफेंस वाइज अच्छे से सेटअप होती है, उनका स्ट्रक्चर बेहतर होता है, और वो डिफेंसिव फेजेस में ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है। अब जब आपके नॉकआउट मैचेस आते हैं, चाहे वो चैंपियंस लीग हो, चाहे वो आपका कप मैच हो, तो वहाँ पे टीम्स यार दे वांट टू कम आउट, ट्राई टू टेस्ट आउट, स्कोर द गोल, जैसे बिलबाओ ने किया, जैसे मैड्रिड ऑब्वियसली बड़ी टीम से तो भाई वो खुल के खेलेंगी। एंड आज के मैच में भी बेतीस वर वेरी, मेरे ओपिनियन में ब्रेव, मैं तो ब्रेव कहूंगा यार। एंड आई वुड से कि यार मानुएल पेलेग्रिनी थोड़ा सा नाइव होना चाहिए था, उसको थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होना चाहिए था। बट वी ऑल नो मानुएल पेलेग्रिनी, ठीक है, मैंने ये बात कल के लाइव स्ट्रीम पे स्टार्ट में कह दी थी। मानुएल पेलेग्रिनी इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स जो अपने उसूलों को, अपने स्टाइल को कभी छोड़ता नहीं है। एंड येस, इट वॉज नॉट हिज नाइट, बट इफ we actually understand what Betis could do under him, and we have seen by पिछले मैचेस में क्या हुआ है, हमने ड्रॉ ही खेला था इनके अगेंस्ट। सो जब इनका गेम होता है ना, तो भाई दे डू रियली वेल, एग्रेसिव प्रेस करते हैं, लेकिन ये ऐसे ये वो वाली टीम्स में से नहीं है जो कि भाई गंदा सिट बैक कर जाएंगे और तुम आओ खेलो। तो इसीलिए मानुएल पेलेग्रिनी मुझे अच्छे लगते हैं, बिकॉज ही इज वन ऑफ दोस मैनेजर जो कि ट्रूली अपने स्टाइल ऑफ प्ले को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, चाहे जितना भी हरामखोर आप उनके अगेंस्ट गोल मारते जाओ, जो यूजुअली आंच पोस्टेकोग्लू करता है स्पर्स पे। बाय द वे नॉर्थ लंडन डर्बी हुई, आर्सेनल ने डिफीट किया स्पर्स को, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यार बॉयज, पहले तो बारसा जीत चुकी है कल बेतीस के अगेंस्ट, हमने कोपा डेल रे में राउंड ऑफ 16 में विन ले लिया। दैट मींस कि हम जाने वाले हैं नॉकआउट क्वार्टर फाइनल में। अब पता नहीं कौन सी टीम हमारे सामने आएंगी, बट आई थिंक, पता नहीं, यू कैन एग्री एंड डिसएग्री विथ मी और नॉट, बताना मुझे कमेंट्स में। आई थिंक ये जो बारसा की टीम है, इट फील्स टू मी मच मोर लाइक अ कप ओरिएंटेड टीम देन अ लीग टीम। आई मीन लीग में वो जो एक हमारी गारंटी है ना ऑफ इंटेंसिटी, ऑफ दैट काइंड ऑफ कंपोजर, शायद वो सल्कॉफ इतना कर गया पिछले 7-8 मैचेस में कि मैं शायद थोड़ा सा बिलीफ अपनी टीम के ऊपर खो चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ द लीग। एंड आई डोंट नो क्योंकि पॉइंट गैप बहुत ज़्यादा है भाई लीग टेबल पे देखोगे। आई फील लाइक दिस टीम ऑन दैट डे कैन बीट एनी टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल, बट वो डे हमारा यूजुअली लीग में नहीं हो पाया, एंड खासकर पिछले 7 मैचेस में तो नहीं हुआ है, एक ही विन है हमारे पास। तो कप टीम मुझे ज़्यादा लगती है, गुड ऑन द बॉल है, हम आउटस्कोर कर सकते हैं। एंड पता है क्या मुझे ऐसा लगता है ना, 2 लेगेड टाइज में बारसा को हराना, इट वुड बी बिच, इट वुड बी अ बिच, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट 2 लेगेड टाइज में बारसा को हराना। और इसीलिए मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन बारसा से चैंपियंस लीग में सेट कर रखी है, कहाँ, सेमीफाइनल तक ही। मैं नहीं कह रहा हूँ देखो हम चैंपियंस लीग जीतेंगे बॉयज, नहीं, मैं अभी भी आई एम स्टेइंग हम्बल। हाँ, अ वेरी गुड ओल्ड मैन सेड स्टे हम्बल, तो आई एम गोना बी हम्बल, चाहे जो भी हो गया हो, चाहे हमने मैड्रिड को पिछले दोनों एल क्लासिको में हरा दिया हो, चाहे बायर्न को हरा दिया हो, बट आई नो द प्रॉब्लम्स इन माई टीम। अभी भी ये टीम यंग है, अभी भी ये टीम वो मेच्योरिटी लेवल पे नहीं आ पाई है फॉर मी टू से ओपनली कि भाई हम चैंपियंस लीग जीत जाएंगे। आई नो इस टीम में लिमिट्स हैं, लिमिट्स आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ द लैड्स, क्लिनिकल फिनिशिंग ऑफ टॉप। आज तो हमने 5 गोल मार दिए, पिछले मैच में भी मार दिए, बट देयर वुड बी गेम्स लाइक हेताफे
अवे खेलोगे, आपको पता है सोसिडाड वाला गेम कितना खतरनाक हुआ था, मतलब द फर्स्ट गेम दैट वी प्लेड एंड वी स्ट्रगल्ड अंडर हांसी फ्लिक, सोसिडाड वाला गेम। तो यार ऐसे मैचेस रेगुलरली आएंगे, बट व्हाट्स द वे अराउंड विथ ऑल ऑफ दिस? कैसे बारसा मैनेज करे उन मैचेस को? तो यार लीग में यही बात आती है ना, आपको लीग इज नॉट वन अगेंस्ट वन और टू टीम्स, लीग में बाकी 19 टीम्स भी हैं, उनके अगेंस्ट आप कंपीट करो, दैट मीन्स हियर एंड देयर पॉइंट्स आप ड्रॉप करोगे, बट अल्टीमेटली इट डिपेंड्स कि आप कितना कम पॉइंट ड्रॉप कर रहे हो। तो जो मैचेस बारसा को जीतने चाहिए थे वो तो हम हार के आ रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं। अभी क्या हम वो पॉइंट रिकवर कर सकते हैं कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन मैड्रिड, मतलब दोनों मैड्रिड्स, एथलेटी एंड रियल मैड्रिड। तो जो देखते हैं कितना ये फंबल करते हैं, बिकॉज बॉयज देखो अभी पूरा आधा सीजन बचा है एंड आई कैन बेट यू राइट नाउ ये दोनों टीम पॉइंट ड्रॉप करेंगी एंड बारसा भी ड्रॉप करेगी। सो बस वही एक क्यूमुलेटिव एवरेज देखना पड़ेगा कौन कितना ड्रॉप कर रहा है। सो इसीलिए मुझे नहीं लगता बारसा में भी वो लीग जीत पाए, बिकॉज दोनों टीमों को बहुत मैसिव फंबल करना पड़ेगा फॉर बारसा टू बी अप देयर, बट स्टिल इट्स ओके मेरे लिए। आई थिंक ये बात हम लाइव स्ट्रीम पे कर रहे थे, इट वुड बी अ सक्सेसफुल सीजन फॉर बारसा अगर बारसा कोपा डेल रे जीतती है, सुपर कप में जीत लिया है, और चैंपियंस लीग में इफ यू गो ऑन एंड हैव अ सेमीफाइनल फिनिश, आई थिंक आई वुड कॉल इट अ मैसिवली सक्सेसफुल सीजन ऑफ हांसी फ्लिक। व्हाट डू यू थिंक? आपके ओपिनियन में सक्सेसफुल सीजन ऑफ बारसा क्या रहेगा? क्या आपको लगता है कि हांसी फ्लिक अपने पहले सीजन में लीग जीतना बहुत क्रूशियल है? देखो हम कहाँ थे उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी की रियलिटी देख लो, हम हाँ बॉटल कर चुके हैं, बॉटल हो चुका है, बट फ्रॉम हेयर ऑन आपके लिए हांसी फ्लिक का पहला सीजन व्हाट वुड बी अ सक्सेसफुल सीजन? आई एम सेइंग यार कोपा डेल रे के टाइटल इंपॉर्टेंट है। अब देखो कौन सी टीम मिलती है, मैड्रिड मिल जाए, पता नहीं, वी हैव डिफीटेड देम 2 times, मे बी वी कैन डिफीट देम अनदर टाइम, हो सकता है, पॉसिबल है बिल्कुल। दे आर नॉट मे बी एट द बेस्ट लेवल्स एट द करंट मोमेंट, बट दे कैन रिकवर, देव गॉट ग्रेट प्लेयर्स इन द टीम। अगर टैक्टिकली थोड़ा सा सॉलिड कर ले अपने आप को, बाय द वे उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, ये वाला वीडियो चेकआउट करना, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट कार्लो एंचेलोटी इज प्लानिंग टू डू इन हिज टीम, कैसे उनको बैलेंस अचीव कराए, तो अब देखना वाला वीडियो। बट बॉयज कल का मैच, एक मिनट आते हैं, क्रेजी गेम, हाँ क्रेजी गेम, मतलब लमीन यमाल, ओ भाई हराम खोर यार, लाइक आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स यार। जो बंदा जिस हिसाब से ना ला पॉजा पजेस करता है, जिस हिसाब से ही सॉल्व्स प्ले अप, एंड आई थिंक एक रियल डिफरेंस मेकर है। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, अगर ये टीम पूरी फुल फिटनेस मेंटेन कर जाए, आई थिंक दिस टीम कैन बिकम द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इवन विद दीज यंग प्लेयर्स। और भाई ये पर गेम दिखाते हैं हमें, व्हेन वी गो ऑन एंड प्ले दैट गेम अगेंस्ट बायर्न, प्ले लाइक दैट अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और आज भी बेतीस को हराना। सो आई थिंक इस टीम के पास वो क्वालिटी है, एंड लमीन यमाल एक मासिव डिफरेंस मेकर है। एंड कल के मैच में डैनी ओल्मो कहाँ खेल रहे थे? एज अ फॉल्स 9। सो ऑपरेशन क्या था पिच पे टीम का, मैं तुम्हें एक बार जस्ट यहाँ पे टैक्टिकली दिखाता हूँ। सो ऑल्दो डैनी ओल्मो स्टार्टेड एज प्रॉपर 9, मतलब फॉल्स 9 खेला था बंदा, तो उसका रोल था कि वो डिफेंडर्स को ड्रैग करेंगे एंड ही वुड नॉट अलाउ द 2 मिडफील्डर्स ऑफ बेतीस टू हैव अ वेरी इजी एंड फ्री से ऑन गावी एंड पेद्री। बिकॉज सीन क्या था, देख जेरार्ड मार्टिन स्टार्ट कर रहे थे एंड जेरार्ड मार्टिन पिच को फाड़ रहे थे लेफ्ट पे, खूंडे पिच को राइट हैंड साइड फाड़ रहे थे, एंड व्हाट हैपेंस, जिसकी वजह से रफीना टक इन साइड कर जा रहा था एंड लमीन यमाल इधर टक इन कर जा रहे थे, खूंडे होल्डिंग दिस पोजिशन, एंड हमारे जो डिफेंडर्स थे हरामखोर कुबारसी और वो ऐसे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड फट जा रहे थे। सो दैट allowed De Jong to become your third back, and अक्सर देखोगे कल के मैच में De Jong थर्ड बैक बन के प्ले बिल्ड कर रहा है, एंड दैट अलाउड पेद्री हमारे टू प्ले, अबे हरामखोर पेद्री पकड़ में आ जा इधर, पेद्री टू प्ले ओवर हियर। एंड भाई पेद्री कल अलग सॉन्ग पे था यार, अलग ग्रेवी पे था भाई, पेद्री तो दर्दनाक है, एक्चुअली दर्दनाक नहीं है, दर्दनाक फॉर अदर टीम्स है, हमारे लिए डरावना है यार कि हाउ गुड दिस गाय कैन बी। आई एम नॉट सो श्योर क्या लेवल है पेद्री का, बट जो उसकी सीलिंग है ये स्कैरी गुड है यार। अन्नो के लोग यहाँ पे कहते हैं पेद्री का आउटपुट का है, रिजल्ट मतलब ऑन स्कोर लाइन कहाँ दिखता है पेद्री? पापा पेद्री स्कोर लाइन पे नहीं दिखता है, पेद्री गेम में दिखता है। पेद्री इतना खूबसूरत ना कि पेद्री गेम में इनविजिबल हो जाता है, बिकॉज इस बंदे के पास इतना बेहतरीन टेम्परामेंट है, कंपोजर है, लापोजा है। सबसे बेस्ट चीज़ पेद्री की इज अबाउट दैट चेंज ऑफ पेस, शोल्डर ड्रॉप करना, ही कैन पिवट अराउंड, भाई एकदम लट्टू जैसा है, भैंस की आंख यू टर्न कर जाता है, एंड द वे ही स्टार्ट्स एंड जो अपने मोमेंटम को शिफ्ट करता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली मैन मार्क पेड्री, एंड आई थिंक हाफ ऑफ दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर गवेरिया। कल के मैच में तुम देखोगे व्हाट वाज हैपनिंग, जब ओल्मो ड्रॉप कर रहे थे तो रफीनिया वांटेड टू मेक दीज काइंड्स ऑफ रन, एंड इवन एवरेज पोजीशन देखोगे टीम की, तो यहाँ पे आप देखोगे इवन रफीनिया हैज़ अ हायर एवरेज पोजीशन, और एक्चुअली गावी एक तरीके से अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा था, इवन ही इज हेड ऑफ डैनी ओल्मो इन हिज एवरेज पोजीशन। और कल के मैच में एक बहुत क्रेजी चीज़ हुई, ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल अंडरमाइन द गेम ऑफ फ्रेंकी डियोंग कल के मैच में। मेरे लिए आई थिंक बहुत नेचुरल गेम था फ्रेंकी का कल। आई थिंक वो बंदा, क्योंकि यूजुअली हमने उसको देखा है नंबर 10 पोजीशन में खेलते हुए, कल ही वाज प्लेइंग एज अ थर्ड बैक और डीप खेला था, एंड आई फेल्ट लाइक ही इज मच मोर कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड है इन हिज गेम। भाई खूंडे क्रेजी गुड है यार, खूंडे और लमीन यमाल की जो पेयरिंग है, इतनी गजब अलग लेवल की कत्ल मेंटालिटी है ना उन दोनों की, एक साथ जो वो केमिस्ट्री बिल्ड कर चुके हैं, भाई यार मेरे को ये थ्रोबैक देता है फॉर दैट मेसी डैनी ऑलवेज वाइब यार।
मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, द कनेक्शन ऑफ दीज टू लैड्स इट्स क्रेजी डाउन ऑन द राइट हैंड साइड। एंड तभी मुझे लगता है हमारी टीम के सिस्टम के लिए, सेटअप के लिए, बाबा ये जो राइट हैंड साइड है बहुत क्रूशल है। सो दैट मीन्स कि यार वी नीड टू फाइंड अ गुड बैकअप फॉर कुंडे भाई, बहुत जरूरी, बिकॉज कुंडे आउटरन हो रहा है हर मैच। कुंडे खेला भी तुम देखो, अगले मैचेस हैं हमारे भाई, हेताफे अवे होगा, बेनफिका अवे होगा, वेलेंसिया होम होगा, अटलांटा होम होगा, भाई कत्ल मैचेस हैं हमारे साथ अगले आने वाले दिनों में। कौन है बैकअप यहाँ पे? एंड आई वांट दीज लैड्स टू बी फ्रेश। अच्छा है भाई लमीन यमाल ने गोल मारा, हमने रेस्ट दे दिया, पेद्री को रेस्ट दे दिया, बट आई थिंक जो टैक्टिकल सेटअप हमारा आज था इट वाज मेंटेन लाइक दैट, और रेस्ट डिफेंस हमारा मेंटेन था बिकॉज ऑफ फ्रैंकी डी जॉन्ग। और एक जो सबसे सुपर्ब चीज़ आज के मैच में मुझे जो लगी, द वे वी वर जंपिंग ऑन द पासिंग ऑफ बेतीस काउंटर करना स्टार्ट करी थी। और एक्चुअली बारसा थ्रू नंबर्स यार, मार्टिन चढ़ रहे थे, कुंडे चढ़ रहे थे, लमीन यमाल फट रहे थे, इवन आप देखोगे गावी ऊपर रन से निकाल रहे थे, डैनी ओल्मो स्टेज अप, पेद्री यहाँ पे थे। तो व्हाट वाज गोइंग ऑन इज कि जब हम बॉल लूज कर रहे थे ना, द अपोजिशन ट्राइड टू बिल्ड थ्रू आवर प्रेस एंड फॉर एवरी काउंटर अटैक दे वांटेड टू स्टार्ट। भाई हमने काउंटर अटैक को एंड में नहीं रोका है कि भाई हमारा डिफेंडर रोक रहा है, कि हमारे गोलकीपर सेव कर रहा है। वी स्टॉप द काउंटर अटैक एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन, और ये मेरे लिए बॉन्कर्स है मेरे भाई। इफ बारसा लर्न्स एंड अंडरस्टैंड्स टू डू दिस परफेक्टली वेल, भाई ये गेम किलर होगा, ये एक किलिंग पॉइंट होगा फॉर एवरी टीम दैट वी प्ले अगेंस्ट इफ वी आर एबल टू थ्वॉट द काउंटर एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन। एंड टॉप कोचेस यही चाहते हैं। क्या होता है पास पर डिफेंसिव एक्शन, पीपीडीए का मैं जो नाम जपता रहता हूँ, इट मीन्स समथिंग कि बिफोर अ पोजीशन ज्वाइंस इन 5 to 6 passes, डिफेंसिव एक्शन, बॉल विन की, काउंटर रुक गया उनका, एंड यू काउंटर प्रेस फ्रॉम देयर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई बारसा वर एबल टू स्कोर 5 goals। और बेटी अगर ढंग से देखा जाए ना, बारसा को कुल मिला के 8 गोल मारने चाहिए थे। और ये ना जो ऑफसाइड वाला जो सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी है ना भाई, ये मजाक है भाई। मेरा नाखून अगर बड़ा है मैं ऑफसाइड होऊंगा, लाफेबल है यार, ये तो एब्सोल्युटली ट्रैश। मैंने सजेशन दिया लाइव पे, आई सेड यार कि जो ये शीट यूज़ करते हैं ना टू मेजर द ऑफसाइड, एक हल्का सा ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब वो जो शीट आप यूज़ करते हो टू मेजर कि भाई किस बंदे का नाखून बाहर है, नाक बाहर है या क्या बाहर है, तुम उसको भाई थोड़ी सी थिकनेस दे दो। तुम थिकनेस दे दोगे ना तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा भाई। मतलब नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी सो ब्लैक एंड वाइट यार, थोड़ा सा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दो आप वहाँ पे। 3 to 4 मिलीमीटर्स की या 5 मिलीमीटर की थिकनेस दे दो उस शीट पे जो तुम बनाते हो लाइन खींचने के लिए। आई नो इट विल गो अगेंस्ट अस एज वेल एंड आई एम ओके विद इट मेरे भाई लोग, बिकॉज ये जो डिसीजन है बहुत हार्श लगते हैं। इट डजंट अफेक्ट आवर गेम बिकॉज हम जीत रहे हैं, बट स्टिल इफ इट वर एनी अदर टीम और इन अ गेम जहाँ पे हम भाई स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, इफ दैट्स द ओनली चांस वी क्रिएटेड, तो भाई इट विल हर्ट अस। तो एनीवेज इट इज़ अ सजेशन, आई एम नॉट सो श्योर पीपल विल टेक इट अप, और मुझे नहीं लगता कि भाई यूएफए इस पे कुछ एक्ट वैक्ट भी करेगा, बट इट विल मेक द ऑफसाइड रूल मच मोर फेयर फॉर द टीम्स। बट एनीवेज दैट्स दैट। तो भाई इसके अलावा आपने देखा कल और मैचेस हुए, एटलेटिको मैड्रिड ने हराया एल्चे को 4-0, रोड्रिगो रिकेल्मे स्कोर्ड, अल्वारेज स्कोर्ड अगेन, एंड सोरलॉथ की एक ब्रेस थी। तो ये है कोपा डेल रे का गेम, एटलेटिको मैड्रिड ने अपना मैच भी जीता। एंड देन आर्सेनल अगेंस्ट स्पर्स, भाई नॉर्थ लंदन डर्बी, क्रेजी। मतलब आज पोस्टेकोग्लू ने 11वां मैच हारा है इस साल, 11वां प्रीमियर लीग में, एंड वेयर दे आर प्रीमियर लीग पे 14th ऑन द टेबल है। एंड पोस्टेकोग्लू कहते हैं आफ्टर द गेम कि भाई वी आर लूजिंग टू मेनी गेम्स, इतना नहीं मैच हारना चाहिए भाई। अगर इंजरी की बात आती है ना, एवरी टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल हैज स्ट्रगल थ्रू इंजरी, चाहे वो बार्सिलोना हो, चाहे मैड्रिड हो, चाहे वो यूनाइटेड हो, सिटी हो, चेल्सी, हर एक टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल हैव स्ट्रगल विद इंजरीज। बट स्पर्स भी स्ट्रगल कर रही है, बट दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग रियली बैड। बाकी टीम स्टिल दे आर एबल टू होल्ड देयर ओन, किसी तरीके से मेकशिफ्ट करके कोई तरीका बना के दे आर एबल टू सर्वाइव। बट जो पोस्टेकोग्लू अभी करेंटली अंडरगो हो रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मिकी वैन डे वेन, क्रिस्टियन रोमेरो, जो उसके प्लेयर्स आउट हैं, उसकी वजह से दिस टीम इज बैडली स्ट्रगलिंग। एंड ये जो ओपिनियन है मेरा, इट्स नॉट बेस्ड ऑन बिकॉज दे लॉस्ट द नॉर्थ लंदन डर्बी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कल का मैच दे वर इन द वर्स्ट, आई हैव सीन देम प्ले पुअर, बट कल का मैच वाज़न्ट देयर वर्स्ट गेम इन अ लॉन्ग रन, बट यस दे डिड लूज, खराब खेला उन्होंने भाई। अगर ढंग से देखो, अगर आर्सेनल के चांसेस बरी कर रहे होते उन्होंने, स्टैटिस्टिकली भी अगर देखा जाए तो भाई दे हैड 4 बिग चांसेस, दे मिस्ड ऑल ऑफ देम। तो मतलब कल आर्सेनल वाला स्कोर लाइन बहुत गंदा हो जाता, बहुत मैसिव स्कोर लाइन से कल स्पर्स हारी होती। व्हाट हैपेंड एक्चुअली, कि तुम देखोगे स्टर्लिंग प्लेड, हाउ वाज स्टर्लिंग भाई, हेसुस आउट है, साका आउट है, आप नवनेरी भी आउट है। तो भाई स्टर्लिंग आई फील कि भाई देखो 3 महीने बाद आई थिंक बंदे ने अपना पहला गेम स्टार्ट किया था इन द प्रीमियर लीग। सबसे पहली बात, अंडर कॉन्फिडेंट था, डिसीजन मेकिंग में शार्प नहीं था भाई। 2-3 मोमेंट थे जहाँ पे बॉक्स में काय हैवर्ट्ज ने कटबैक किया, आई थिंक ओडेगार्ड या ट्रोजार्ट ने कटबैक किया, तो बंदे को फर्स्ट टाइम शॉट लेना चाहिए था, बट ही इज टेकिंग एन एक्स्ट्रा टच। दैट मीन्स कि वो अभी भी स्टिल ही इज नॉट 100% कॉन्फिडेंट या मैच शार्प, बट यही ऑप्शन है। और ऑप्शन कहाँ है भाई, हु वुड यू प्ले? तो यार मैं देखना चाहूँगा आर्सेनल कैसे मूव कर रही है।
But how much does this win gets them closer to the title? It doesn't. Until unless Liverpool drops points. हाँ जी हाँ कल भाई नॉटिंघम के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप किया. But how certain are we that Liverpool keeps on dropping point every single game? नहीं possible है. But it's a massive win. North London derby में massive win है. And scoreline 2-1 है. It could have been worse. It could really have been worse for them. But problem क्या थी? अब देख सिंपल सी बात, नया गोलकीपर किंकी भाई मेरे यहाँ पे. कल बंदा फालतू के प्रेशर में खेला है. ऑन द बॉल प्रेशर था, काई हैवर्ट्ज की अच्छी प्रेसिंग थी बंदे के ऊपर, प्लस ये जो दोनों सेंटर बैक्स है, बिकॉज स्पर्स बिल्ड विद द बॉल फ्रॉम द बैक. तो भाई मल्टीपल टाइम्स आपने देखा बैक पास ड्रैगोसन के ग्रे के किंग्सकी को जा रहे थे एंड ही वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑन द बॉल. एंड आई नो कि ओनली भाई बंदे का भी दूसरा तीसरा ही गेम है यहाँ पे. वी ऑल हैव टू बी पेशेंट विद हिम. डेब्यू बहुत करारा हुआ था किंग्सकी का, बट इज अ टॉप गोलकीपर यार. डू नॉट जज हिम हार्शली. आज बंदे ने मिस्टेक्स किए. कॉर्नर किक पे जो आर्सेनल ने गोल भी स्कोर किया, बाय द वे हाँ यार, इट शुडंट हैव बीन अ कॉर्नर. ढंग से अगर तुम देखो ये स्क्रीनशॉट अगर तुम देखोगे भाई, इट शुडंट हैव बीन अ कॉर्नर. भाई ट्रोसार्ड के पैरों से बॉल लगी है एंड मैं ये सोच रहा हूँ यार वीआर ने कॉल क्यों नहीं किया. मतलब आई अंडरस्टैंड यार, वीआर ओनली एक्टिव तब होता है जब रेड कार्ड हो या फिर कोई पेनल्टी डिसीजन हो या फिर गोल, मतलब व्हाटएवर मेजर इंसिडेंट्स में. बट इफ दिस मेजर इंसिडेंट लेड टू आर्सेनल हैव अ कॉर्नर एंड फ्रॉम देयर दे वेंट ऑन टू स्कोर, शुडंट वीआर ट्रैक बैक एंड चेक द डिसीजन अर्ली ऑन दैट द रेफरी क्लियरली मेड रॉन्ग. मेरे लिए भाई गलत था. मतलब ऑफ भाई वो कॉर्नर नहीं मिलना चाहिए था. बट क्या करोगे भाई यार, वीआर 75 गलतियां करता है तो यार इट वाज अ मिस्टेक मेरे ओपिनियन में. बट कॉर्नर था, बंदा कॉर्नर पे भी किंग्सकी कुडंट डू अ गुड जॉब ऑन द कॉर्नर, डिफेंड नहीं किया एंड ओन गोल पड़ गया. मागलहाइस का अच्छा रन था. और भाई इस पूरे मैच में एक चीज़ मैं कहूँगा, आई लव द इंटेंसिटी ऑफ आर्सेनल. मज़ा आ गया भाई. आर्सेनल भाई भूखी थी और उनसे ज़्यादा भूखे आई फील फैंस थे यार. वैसे दोनों मैचेस में कप में लॉस लिया आर्सेनल ने, ठीक है, तो भाई स्टेडियम थोड़ा ठंडा पड़ा होना चाहिए था. बट आई रियली लाइक द फैक्ट कि स्टेडियम में बस बहुत अच्छा था. और मिकेल आर्टेटा यही कह रहा था कि भाई स्टेडियम एक्चुअली पुश्ड अस, और वो इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड थी. लुइस स्केली क्रेजी, गैब्रियल मागलहाइस का ब्लॉक देख के मज़ा आया भाई. इतना क्रेजी ब्लॉक मारा है बंदे ने, एकदम लास्ट डिश टैकल था एंड ही सेव्ड देम अ लॉट. राया का मैसिव सेव, सलीबा एज वेल भाई सॉलिड. एंड जो सेकंड गोल मारा आर्सेनल ने, इट ऑल हैपेंड बिकॉज हमारे यहाँ पे प्लेयर्स जो थे स्पर्स के वीक थे इन पोजीशन. बिसुमा ने खड़े खड़े पैरों पे बॉल लूज की थॉमस पार्टे के चैलेंज से, एंड देन ये दोनों प्लेयर्स इनके पेड्रो पोरो और डीजे स्पेंस ऊपर पुशअप किए हुए थे एंड वहां से भाई बॉल ओडेगार्ड ने पास की ट्रोसार्ड को एंड ट्रोसार्ड का फिनिश था. किंग्स की शुड हैव डन बेटर, हाथ लगाया बॉल पे, शुड हैव डन बेटर. बट आई थिंक बिग विन है, मैसिव विन है. एक बार अगर टेबल चेक किया जाएगा तो आर्सेनल ने थोड़ा सा पॉइंट गैप कट किया है. नॉटिंघम स्टे थर्ड, 4 पॉइंट का गैप है. बट लिवरपूल के पास गेम इन हैंड है. दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड नेक्स्ट. इट वुड बी अ डिफिकल्ट गेम. ब्रेंटफोर्ड भाई अच्छी फॉर्म में है, अच्छी टीम है एंड आई थिंक एक डिजर्व विन थी आर्सेनल की. बट इसके अलावा भाई न्यूकासल यूनाइटेड भाई, इसाक क्रेजी भाई. इसाक इज ओनली बिहाइंड साला एंड बिहाइंड हालैंड एंड ये बंदा अलग फॉर्म में है यार. मुझे पता नहीं हाउ न्यूकासल कैन कीप हिम इनटू द टीम अगर न्यूकासल टॉप 4 से मिस आउट करती. बिकॉज डोंट यू थिंक ही वुड वांट टू प्ले एट अ टीम जो रेगुलरली बेस्ट लेवल पे खेल रही है, चैंपियंस लीग पे खेल रही है. एंड आई थिंक दे विल बी सूटर्स ऑफ अलेक्जेंडर इसाक. हो सकता है भाई, अब देखो टीम्स लाइक मे बी जिनको एक स्ट्राइकर चाहिए, व्हाई नॉट बार्सिलोना भाई. आई एम जस्ट सेइंग आउट लाउड, पता नहीं, मतलब ही इज़ कंफर्टेबल हियर, ही लव्स द प्रीमियर लीग, ही लव्स द टीम का सेटअप बहुत अच्छा है एंड आई होप कि भाई ये बंदा रुके बिकॉज आई सी हिम प्रोग्रेसिंग रियली वेल इन द टीम. तो भाई ये मैसिव विन है यहाँ पे न्यूकासल के लिए. बायर्न ने तोड़ा हॉफनहाइम को एंड लास्ट मैच था, मैंने आपको बताया था, बायर्न ऑन दैट डे पिछले मैच में भी दे क्रिएटेड लाइक आई थिंक ओवर 4 GD. आई थिंक दे क्रिएटेड 8 बिग चांसेस, दे स्कोर्ड 1 गोल. यही मेजर प्रॉब्लम है बायर्न की, दैट एवरी सिंगल गेम आई थिंक इनकी जो प्रॉब्लम है बार्सा से काफ़ी सिमिलर है. आउटस्कोर करना चाहती है अपोनेंट्स को. कई बार क्या होता है, बॉल इट डजंट गो इन एंड दे वेस्ट देयर चांसेस. पिछले मैच में हुआ था यही उनके साथ. हालांकि दे डिड एंड अप विनिंग दैट गेम, बट जब ये बायर्न खुलती है ना भाई तो ये पेलती है. आज भाई लेरोय साने स्कोर 2 गोल्स, केन, मुलर एंड एवरीवन. ब्रो एक क्रेजी गेम था. किमिक, पाव्लोविच के आने से बहुत अच्छा सेटलमेंट मिलता है, कंपोजर मिलता है यहाँ पे बायर्न की टीम को. क्रेजी गेम फ्रॉम देम एंड टेबल अगेन देखोगे तो भाई लीड ऑब्वियसली स्ट्रेच हो चुकी है टू 4 पॉइंट्स. हाँ क्लोज है अभी भी बट इट्स स्टिल गुड. लास्टली भाई इंटर ने थ्रो अवे करा अपने पॉइंट्स को यहाँ पे भाई. लेट कम बैक बोलोग्ना ने किया. 1-0 हो चुका था, इंटर ने कम बैक किया, 2-1 किया एंड देन बोलोग्ना स्कोर्ड द गोल एज वेल. बट टेबल पे अगर तुम देखोगे हाउ डज इट इम्पैक्ट, तो भाई इंटर के पास गेम इन हैंड है. हालांकि उन्होंने आज के मैच में पॉइंट्स थ्रो अवे किए हैं, बट अगर वो अपना गेम इन हैंड जो इम्पोली के साथ है अगर वो जीतते हैं, दे विल बी ऑन सिमिलर पॉइंट्स टू नापोली. GD भी हाई है, हेड टू हेड में भी वो आगे हैं, तो इंटर विल गो टॉप. बट भाई इट इज़ ओनली अ क्रेजी बैटल. अगर टॉप 3 अगर आप देखोगे, फाड़ है भाई, फाड़ है.
बट हाउ मच दिस ड्रॉ विल हर्ट इंटर, लेट मी नो व्हाट यू थिंक. बट लास्टली काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इस हुडी के बारे में पूछा, अजी भाई कहाँ से परचेज करें. तो बॉयज़ लेट मी टेल यू कैसे आपको परचेज करना है. हमारी वेबसाइट है टॉक फुटबॉल HD की, ये वेबसाइट है पूरी. आप जाएँ इस वेबसाइट पे, आप स्क्रॉल डाउन करें, आपको ये पेज देखेगा हमारा, ठीक है. क्लिक हेयर फॉर मर्चेंडाइज, यू विल गो एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आर मर्चेंडाइज स्पॉन्सर बाय डेडबीट की वेबसाइट पे आप आ जाओगे एंड यहाँ पे यू विल सी आर क्रेजी मर्चेंडाइज लाइन. मेरे भाई काफ़ी अच्छे अच्छे मर्चेंडाइज हैं हमारे पास. उसमें आपको ये बारसा की हुडी देखेगी, बट देयर इज अ कैच. फॉर स्पेशली फॉर TFHD मेंबर्स हम लाए हैं 25% ऑफर फॉर यू ऑन द हुडी. TFHD 2025 कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको 25% ऑफ मिलेगा इस हुडी पे, जो कि दिस इज़ वेरी गुड यार. बहुत सेक्सी क्वालिटी है, बात मानना मेरी, गो फॉर इट. बट अभी के लिए दैट्स दैट यार. आई रियली होप यू लाइक द एनालिसिस. मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.